राधे राधे। जय माता की भक्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हिंदू धर्म में भगवान श्री गणेश की पूजा और व्रत रखने का बहुत अधिक महत्व है। व्रत रखने पर भगवान श्री गणेश प्रसन्न होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। विनायक चतुर्थी पर गणेश जी की पूजा अर्चना करने से जीवन के सभी संकटों का नाश होता है। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे कुछ भी अवश्य ही लिखिएगा। आज ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी है। आज बहुत से लोगों ने भगवान श्री गणेश का व्रत रखा होगा। ऐसे में आज हम आपको सुनाएंगे गणेश चतुर्थी व्रत कथा या फिर विनायक चतुर्थी व्रत कथा। बहुत ही सुंदर कथा है। कथा को श्रवण करने से जीवन के सभी संकटों का नाश होता है, साथ ही भगवान श्री गणेश की कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं भगवान श्री गणेश की कथा। सभी लोग भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हुए कथा को श्रवण करते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। एक दिन माता पार्वती ने गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी के विषय में जानने के लिए मैं अत्यधिक उत्सुक हूँ। क्या तुम मुझे उस चतुर्थी को किस नाम से जाना जाता है ये बताओगे? उस चतुर्थी पर व्रत करने का क्या विधान है, उसकी क्या कथा है, मुझे भी बताओ पुत्र। माता पार्वती की बात सुन भगवान श्री गणेश जी बोले, हे माता, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी को एक दंत संकट चतुर्थी के नाम से जानते हैं। इस व्रत का अनुष्ठान जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा भाव से करता है उसकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, दोनों ही चतुर्थी तिथि का अत्यधिक महत्व है और दोनों ही चतुर्थी को व्रत रखने से जीवन के समस्त संकट दूर होते हैं। इस व्रत का अनुष्ठान जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा भाव से करता है उसकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। इस व्रत में मनुष्य को रात्रि में चंद्र दर्शन करते हुए चंद्र को जल अर्पित करना चाहिए और उसके पश्चात मेरी पूजा विधि विधान से करने के बाद ही भोजन करना चाहिए। इस व्रत अनुष्ठान के फल स्वरूप मेरे भक्त के मैं सारे संकट हर लेता हूँ और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता हूँ और उस सभी कार्यों में आने वाले विघ्नों को भी दूर करता हूँ। अब मैं आपको इस व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूँ, अतः आप इसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सतयुग में एक परम प्रतापी पृथु नामक राजा हुए। राजा इतने महान थे कि उन्होंने 100 यज्ञ संपन्न किए थे। उन्हीं के राज्य में दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहा करते थे। उन्हें वेद शास्त्र में निपुण ऐसे 4 पुत्र थे। उन्होंने अपने चारों पुत्रों का विवाह गृह सूत्र के वैदिक विधान से कर दिया था। एक दिन उनकी 4 पुत्र वधुओं में से सबसे ज्येष्ठ पुत्र वधु ने अपनी सास से कहा, हे सासू माँ, मैं अपने बाल्यकाल से ही संकटनाशक श्री गणेश जी का व्रत करती आई हूँ। मैंने अपने पितृ गृह में ही इस पुण्यदायक व्रत का अनुष्ठान किया था, अतः हे कल्याणी, आप मुझे इस शुभ फलदायक व्रत का अनुष्ठान करने की अनुमति प्रदान करें। अपनी पुत्र वधु की बात सुनकर उसके ससुर जी कहने लगे, हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और ज्येष्ठ हो। तुम्हें यहाँ किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है और ना ही तुम भिक्षुड़ी हो, अतः तुम ऐसी स्थिति में किस कारण से व्रत अनुष्ठान करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, यह समय तुम्हारे उपभोग का है। ये गणेश जी कौन है? फिर तुम्हें और करना ही क्या है? अपने ससुर के ऐसे आग्रह से पुत्र वधु ने श्री गणेश के संकटनाशक व्रत का त्याग कर दिया और अपने घर संसार में लीन हो गई। कुछ समय पश्चात ज्येष्ठ वधु गर्भणी हुई और 10 माह के बाद उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसकी सास उसे बराबर व्रत करने से रोकती रही और उसके व्रत अनुष्ठान में बाधा करने लगी। व्रत भंग होने के फलस्वरूप भगवान गणेश जी उस पर कुपित हुए और पुत्र के विवाह मंगल के दिन वर वधु के सुमंगली के समय उसके पुत्र का अपहरण कर लिया।
इस अनहोनी घटना के कारण पूरे मंडप में हड़कंप मच गया। सभी आपस में बातें करने लगे कि लड़का आखिरकार कहाँ गया, किसने उसका अपहरण कर लिया। बारातियों द्वारा मिलने वाले इस समाचार को सुनकर उसकी माता बहुत व्याकुल हो गई। अपने ससुर जी दयादेव से रो रो कर उच्च स्वर में कहने लगी, हे ससुर जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी व्रत को छुड़वाकर महापाप किया है। यह उसी का फल है कि आज मेरे पुत्र का अपहरण हो गया है। अपनी पुत्र वधू के मुख से ऐसे वचन सुन ब्राह्मण दयादेव बहुत दुखी हुए। साथ ही साथ अपने पति के अपहरण की बात सुन होने वाली पुत्र वधू भी बहुत दुखी हुई। अपने पति के वियोग में दुखी पुत्र वधू प्रतिमा भगवान श्री गणेश जी की संकटनाशक विनायक गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है, भगवान गणेश जी एक वेदज्ञ और दुर्लभ ब्राह्मण का वेश धारण कर उस पुत्र वधू की परीक्षा लेने हेतु भिक्षा मांगते हुए उसके द्वार पर पधारे। ब्राह्मण वेशधारी भगवान श्री गणेश ने उच्च स्वर में कहा, हे पुत्री, मुझे भिक्षा स्वरूप इतने भोजन का दान दो कि मेरी क्षुधा तृप्त हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस धर्मपरायण स्त्री ने सर्वप्रथम उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। पूर्ण श्रद्धा भाव से भोजन कराने के पश्चात उस ब्राह्मण को वस्त्र अलंकार अर्पित किए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण ने उच्च स्वर में कहा, हे कल्याणी, मैं तुम्हारे सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तुम अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे वरदान प्राप्त कर सकती हो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी परीक्षा लेने यहाँ आया हुआ हूँ। ब्राह्मण की बात सुन कन्या तुरंत नतमस्तक होकर उनसे निवेदन करने लगी, हे विघ्नेश्वर, यदि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पति के दर्शन करवा दीजिए। कन्या की याचना सुनकर गणेश जी ने कहा, हे मधुर भाषिणी, जैसा तुम चाहती हो वही होगा। तुम्हारा पति तुम्हें अवश्य मिलेगा। कन्या को इस प्रकार मनोवांछित वर प्रदान कर भगवान श्री गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। कुछ ही समय पश्चात कन्या का पति पुनः अपने घर वापस आ गया। यह देख सभी बहुत प्रसन्न हुए। सभी स्वजनों की उपस्थिति में विवाह कार्य विधि विधान से संपन्न किया गया। इस प्रकार जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा भाव से भगवान श्री गणेश जी की ज्येष्ठ माह की चतुर्थी का व्रत अनुष्ठान करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय। इस प्रकार से आपने गणेश जी की ये कथा सुनी, जो कि बहुत ही सुंदर कथा है। गणेश जी सभी के विघ्नों को दूर करें। अब हम आपको हरिद्रा गणेश कवच का पाठ सुनाते हैं। श्री हरिद्रा गणेश कवच हल्दी से बने गणेश जी को संबोधित है। माता के दशों महाविद्याओं रूपों के अलग अलग भैरव तथा गणेश हैं। श्री बगुलामुखी माता के गणेश श्री हरिद्रा गणेश जी हैं। श्री हरिद्रा गणेश जी की पूजा माता बगलामुखी की साधना के साथ भी की जाती है। श्री हरिद्रा गणेश कवच का पाठ करने से बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है और मनोकामना पूर्ण होती है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं श्री हरिद्रा गणेश कवच। शृणु वक्ष्यामि कवचम सर्वसिद्धिकरं प्रिये, पठित्वा पाठयित्वा च मुच्यते सर्वसंकटात्। अज्ञात्वा कवचम देवी गणेशस्य मनुं जपेत्, सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिश तैरपि। ओम आमोदश्च शिरा पातु प्रमोदश्च शिखोपरि, सम्मोदो भ्रूयोगे पातु भ्रूमध्ये च गणाधिपा। गणाक्रीडो नेत्रयुगं नासायां गणनायकः, गणक्रीडान्विता पादुबध्ने सर्वसिद्धये। जिह्वायां सुमुखा पातु ग्रीवायां दुर्मुखा, सदा विघ्नेशो हृदय पातु विघ्ननाथश्च वक्षसि। गणानां नायका पातु बाहुयुग्मं सदा मम, विघ्नकर्ता च ह्यूधरे विघ्नहर्ता च लिङ्गके। गजवक्त्रा कटिदेशे एकदन्तो निम्बिके, लम्बोदरा सदा पातु घोमदेशे ममारूढा। व्यालयज्ञोपवीति मां पातु पादयुगे सदा, जापका सर्वदा पातु जानुजङ्घे गणाधिपा। हरिद्रा सर्वदा पातु सर्वाङ्गे गणनायका, या इदं प्रपठे नित्यं गणेशस्य महेश्वरी। कवचं सर्वसिद्ध्याख्यं सर्वविघ्न विनाशनं, सर्वसिद्धिकरं साक्षात् सर्वपापविमोचनं, सर्वसम्पत्प्रदं साक्षात् सर्वदुःखविमोक्षणं,
सर्वापत्ते प्रशमनं सर्वशत्रुक्षयङ्करं ग्रहपीडा ज्वरारोगा ये चान्ये गुह्यकादया पठनाद्वारादेव नाशमायन्ति तत्क्षणात् धनधान्यकरं देवी कवचं सूरपूजितं सममं नास्ति महेशानि त्रैलोक्यकवचस्य च हारिद्रस्य महादेवी विघ्नराजस्य भूतले किमनैर् सदा लापैर्यत्रायुर्व्ययताम्यात् श्री हरिद्रा गणेश कवच संपूर्णम। अगर आप हरिद्रा गणेश कवच का अर्थ सुनना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको इसका अर्थ भी सुनाएंगे। बहुत ही सुंदर अर्थ है इसके सारे मंत्रों का। और गणेश जी के हरिद्रा गणेश कवच का जो व्यक्ति प्रत्येक बुधवार को पाठ करता है उसके सभी संकटों को गणेश जी हर लेते हैं। इस कवच को सुनने से भगवान आपको शक्तियाँ प्रदान करते हैं और जो लोग इसे पढ़ते हैं उनके सभी दुखों से उनको बचा लेते हैं। ऐसे हैं हमारे श्री गणेश जी। तो बोलिए गणेश जी भगवान की जय। वीडियो आपको अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा। आपके लाइक से बहुत अधिक मोटिवेशन मिलता है और मन को प्रसन्नता मिलती है। जैसे कि देखिए, जब हम अपने रसोई घर में सब्जी बनाते हैं, कोई भी भोजन बनाते हैं और जब उसकी तारीफ़ होती है तो हमें लगता है हमारी मेहनत सफल हो गई है ना। बहुत ही साधारण सा छोटा सा उदाहरण दिया है, लेकिन सच में इतनी खुशी होती है जब वीडियो में लाइक आते हैं और अच्छे कमेंट आते हैं। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बहुत मेहनत से वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप हमारी वीडियोस को सुने, उनको देखें और उनसे लाभ उठा सकें। साथ ही आप जब थोड़ी प्रशंसा करते हैं तो मन को बहुत अच्छा लगता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो यहीं पर आज की वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना और अपने अपनों का विशेष ख्याल रखें। आज गणेश चतुर्थी व्रत है। गणेश चतुर्थी व्रत की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी व्रत महीने में 2 बार आता है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। ये शुक्ल पक्ष का गणेश चतुर्थी व्रत है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी रहे ऐसी कामना करते हैं। जय माता की, राधे राधे कमेंट में अवश्य लिखिएगा। जय माता की, राधे राधे।